उत्तराखंड खबर तक अगर मैं बात करूं कांग्रेस पार्टी की, तो आज यहां पर ज्योति रौतेला जी पहुंची हैं और सभी कांग्रेस पार्टी के जितने भी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता पदाधिकारी लोगों ने उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया है। सीधे रूबरू होते हैं कि आखिर जो ज्योति रौतेला जी एक महिला है और स्त्री का स्त्रीत्व अगर देखा जाए तो उसके केस उसके बालों से जाना चाहता है, मगर उन्होंने क्या किया, अंकिता भंडारी केस, एक स्त्री के लिए जिस प्रकार से उसकी निर्मम हत्या की गई, उसका यौन शोषण किया गया, वंतरा रिजॉर्ट ऋषिकेश भोगपुर जो कि पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये 18 सितंबर 2022 की बात है। सीधे रूबरू होते हैं मैडम जी से। मैडम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, ये जो अंकिता भंडारी को जिस प्रकार से न्याय दिलाना था, क्या सड़क मंडवाना बहुत ज़रूरी था? इसमें क्या कि विधानसभा घेराव भी हो सकता था, आत्मदाह की चेतावनी दे सकते थे आप, बहुत तरीके थे। देखिए, 1 साल हो गया था अंकिता भंडारी की हत्या को। हम लोगों ने कोटद्वार से लेके पौड़ी से लेके और सचिवालय घेराव सारे करे। ये महिला कांग्रेस ने भी करा, युवा कांग्रेस ने भी करा और कांग्रेस पार्टी ने भी करा, तो एनएसयूआई ने भी करा। हमारी हर फ्रंटल हर पार्टी के लोग इसके घेराव लगातार करते रहे, लेकिन सरकार तो ऐसा लग रहा था कि गूंगी और बैरी हो गई है और इसके कान में जूं नहीं रेंग रही है। तो समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मेरे प्रदेश की एक बेटी की हत्या हो गई और आज 1 साल होने के बाद ना तो ये केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला, ना सीबीआई जांच की मांग सरकार मांग रही थी, और दूसरा धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये केस ठंडे बस्ते में जाने की कागार पे चला गया था। सरकार की जो हत्यारे थे वो हाई कोर्ट चले गए। मैम, जिस प्रकार से कि धामी सरकार ने जो है अवंतरा रिजॉर्ट पे जो है अपना जो है बुलडोजर चलाया, लेकिन ये काफ़ी नहीं था, क्योंकि जो अभी हत्यारे हैं भारतीय जनता पार्टी के जो दुलारे साहब हैं वो अभी घूम भी रहे हैं, और जो रिजॉर्ट के मालिक अंकित गुप्ता उनके द्वारा जो है मर्डर किया गया। अब प्रश्न मेरा यही होता है मैडम कि आखिर बाल मुंडवाना इतनी क्या जरूरत पड़ी? कहीं ऐसा तो नहीं कि 2024 की जो टीआरपी है कांग्रेस पार्टी अपना जो है बस्ते में डालना चाह रही है? देखिए, मैं नहीं सोचती कि मेरी पार्टी के तो किसी लीडर को ही नहीं पता था कि हम ये कर रहे हैं, लेकिन टीआरपी के लिए कोई भी महिला बाल मुंडवाएगी मैं नहीं मानती, क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ, मेरी भी शादी है, हस्बैंड है, परिवार है, और मुझे भी सबको आंसर करना है। ये एक दर्द था, एक पेन था, और ये दर्द इस बात का था कि सरकार नहीं सुन रही, और मुझे लगा कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे हमारी जो पब्लिक है और जो सरकार है दोनों को याद आया कि हमारी प्रदेश की एक बेटी के साथ यौन शोषण की कोशिश की गई, उसको प्रोस्टिट्यूशन की तरफ धकेलने की कोशिश करी, और उस लड़की ने जब मना कर दिया तो उसको भाजपा के पूर्व राज्य मंत्री के बेटे पुलकित आर्य ने उसकी हत्या कर दी गई, और उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। रही बात कि उन्होंने वंदरा रिजॉर्ट में बुलडोजर चलाया, तो सबसे पहली बात तो मेरा सवाल तो सरकार से ये था कि ऐसी क्या बात थी कि जिस जगह सबूत मिल सकते थे, जिस जगह कुछ हम लोगों को मिल सकता था, सरकार को मिल सकता था, वहाँ रातों रात बुलडोजर चलाने की जरूरत क्या पड़ी? रात को 1 बजे क्षेत्रीय विधायक क्यों वहाँ पे थी? कि मैम, जिस प्रकार से क्या कि उत्तराखंड में अगर डबल इंजन की सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी के लेकर, यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारी बेटियाँ माँ बहनें जो है मुस्तैद नहीं है। कहीं ना कहीं जो बाहरी आततियों द्वारा जो है उन पर आक्रमण किया जा रहा है, उनको अटैक किया जा रहा है, और अटैक क्या उनकी निर्मम हत्या की जा रही है। सीधा क्वेश्चन मेरा ये है, अब इसमें अंकिता भंडारी को आपका जो न्याय कहाँ तक मिलेगा? देखिए, हम लोग तो अंकिता भंडारी की लड़ाई लगातार लड़ते रहेंगे। ये इस सरकार को सोचना पड़ेगा कि ये जो देवभूमि है उत्तराखंड है, जो महिलाओं के आंदोलन से भी बना हुआ है, उन महिलाओं को सुरक्षा देना इस सरकार का काम है। लगातार अंकिता भंडारी की हत्या के बाद भी आपने सुना होगा हल्द्वानी में, देहरादून में और पौड़ी में दोबारा से कैसीनो पकड़े गए जहाँ पे गैर कानूनी रूप से लड़के और लड़कियाँ मिले हैं। तो ये सरकार से हमारा सवाल है कि वो किस तरफ को हमारे पूरे प्रदेश को ले जा रहे हैं, हमारी बेटी को क्यों सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, और ऐसी क्या मजबूरी है सरकार की, ऐसा उनको क्या फ़ायदा मिल रहा है इस चीज़ से कि आज अपनी प्रदेश के एक बेटी की आवाज़ ये सरकार नहीं उठा पा रही है। जैसे क्या कि मैम ने कहा कि 2 अक्टूबर 1994 की अगर मैं बात करूं तो वास्तव में इस पृथक राज्य बनाने के लिए हमारी माँ बेटियां जो है जिस प्रकार से बसों पे उनके साथ जो है यौन शोषण किया गया, उनका मर्डर किया गया है, लेकिन आज हमारे इसी प्रदेश में जो है हमारी बेटियां जो है सुरक्षित नहीं है। तो मिलते हैं भूतपूर्व विधायक गंगोत्री विजयपाल सजवाणी से। सर, क्या कहेंगे आप? देखिए, उत्तराखंड का हर नागरिक का, महिला हो, नौजवान हो, किसान हो, व्यापारी हो, तमाम सबका सपना था कि अपना उत्तराखंड राज्य हो, कोदा झोंगरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे। उस समय वहाँ की मातृशक्ति की भूमिका उत्तराखंड के उस आंदोलन में हमारी मातृशक्ति की भूमिका बड़ी अग्रणीय रही है। चाहे मुजफ्फरनगर का कांड मामला रहा हो, मसूरी का कांड रहा हो, जितने भी बड़े बड़े जिसमें हुए उन साथ बड़ा महिलाओं की भूमिका रही है उस आंदोलन में। और आज बड़ा कष्ट होता है कि पहाड़ की बेटी के साथ
अगर पहाड़ की बेटी के साथ इस ढंग का जघन्य अपराध होता है और सरकार डबल इंजन की सरकार के लोग खामोश बैठे हैं, क्यों नहीं इसकी सीबीआई जांच करवाई जाए? आपका दूध का दूध और पानी का पानी हो। हम तो विपक्ष के लोग हैं, मैं तो बधाई देना चाहता हूं ज्योति रौतेला जी को कि यहां पर आई और इस न्याय यात्रा को लेकर जगह जगह जेलों में जा रही हैं और वहां पर महिलाओं के बीच में रहकर इस मुहिम को आगे बढ़ा रही हैं, सरकार को झकझोरने का काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर हम सबका काम होना चाहिए, हम सबका दायित्व बनना चाहिए कि उस बेटी को न्याय मिले, पहाड़ की बेटी को न्याय मिले। सरकार इसमें फास्ट ट्रैक से इसमें वो करवाए, कोर्ट में इसको मामले को डलवाए और जल्दी से जल्दी उस परिवारजनों अंकिता भंडारी के परिजनों को न्याय मिल सके। अंकिता भंडारी को बहुत ही जल्द न्याय मिलेगा। जैसा क्या कि यहाँ पर हमारी ज्योति रौतेला मैडम थी और जैसे पूर्व विधायक सुजान जी ने कहा। और अगर बात करें तो ज़रूरी आप लोगों को, विपक्ष के नेता हैं, आपको जो इस मुद्दे को और आगे तक ले जाना ज़रूरी है। अपने सहयोगी दीपक नौटियाल के साथ मैं पृथ्वीदत्त नैथानी, उत्तरकाशी। बहुत बढ़िया है, मिली नहीं यार, बहुत अच्छा, बहुत कुछ क्या बहुत बढ़िया, अच्छा नहीं बहुत बढ़िया, क्षेत्रीय नाम में इशारा भी कर रहा था। कोई बात नहीं, सब बहुत बढ़िया, कोई नहीं।